हो जाएगी। तो 56 प्रकार की भोजन भी रख दे सामने में, अच्छा लगे। अगर 100 जन्म की पाप हमारे अंदर है तो हमें सत्संग, चर्चा, कथा, प्रभु के हरि नाम को अच्छा लगेगा? नहीं। 100 जन्म की पापे हमारे अंदर रहेगी तो भगवान शिव की कथा में बैठने के लिए हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, अगर मनुष्य एक भी मिनट भगवान शिव के मंदिर में दर्शन कर लेते चोटी को, फिर शिव महापुराण रामायण में भी लिखा हुआ है कि अगर साधु के दर्शन हो जाते हैं कनिक भी तो उसको पुण्य हो जाता है। कहते हैं साधु दर्शनम पुण्यम। साधु की दर्शन करते करते ही उनकी सत्संग की लाभ इतना होता है कि जितना हमें तीर्थ करने से नहीं होता। बोले उमापति महादेव की जय। बैद्यनाथ, काशी, मथुरा और अन्य धाम, नीलकंठ, तीर्थ करने से भी हम लोग को नहीं फल मिलेगा जितना साधु की दर्शन करने से हो जाता है। बात है क्या साधु की दर्शन कि साधु को देखते देखते अधा ज्ञान क्यों होती है? साधु की चेहरा को देखने से नहीं, साधु की शुद्धता को, साधु के शिष्टाचार को, साधु की व्यवहार को, साधु की कपड़ा को नहीं, साधु की शिष्टाचार, नियम, व्यवहार, चाल चलन को देखते हुए हम लोग का आधा सत्संग हो जाता है कि नहीं? साधु बना हम लोग को अनुभव होगा कि ये साधु बना है, मंच पर बैठी हैं, वो भी माँ के गर्भ पर उदर से जन्म लिया है। मैं भी मनुष्य की बच्चा है, मैं क्यों नहीं जन्म लिया इस तरह का? तो कर्म सबकी फल की बराबरी है कि नहीं? तो उसी तरह से परमात्मा ने कहता है कि साधु की दर्शन करने मात्रा से आधा सत्संग की फल होती है। जब सुन लिया जाता है बैठ करके तो गंगा जमुना तीर्थ के स्नान के बराबर हो जाता था। बोले उमापति महादेव की जय। सत्संग योग में लिखा हुआ है कि जितना ध्यान करोगे, ध्यान भगवान शिव हमारे 87,000 वर्ष ध्यान किया है कि नहीं किया है? और हम लोग इनकी भगत क्या मिनट करते हैं? 2 मिनट, 1 मिनट या 1 सेकेंड की मिनट। भगवान शिव कितने बड़ा संत है, इसीलिए कहता है कि इदम करोति ध्यान योगम पाद आश्रम गोपिते कर्म कर्म जन्म इस्ते विनयस्ते। ध्यान करने से जितने फल हम लोग को मिलता है, इतना फल हम लोग को तीर्थ में भी नहीं मिलता है। भगवान शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य को ध्यान करने से पहले शरीर शुद्ध होनी चाहिए। ईंट पत्थर के मंदिर के बनाया हुआ मंदिर से पहले अपना मंदिर को शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? समाज में आपकी सोनापुर ग्राम में दिखाई देता कि हनुमान मंदिर है कि नहीं? ये दिशा हनुमान मंदिर है। तो इस हनुमान मंदिर को बनाया है कौन? आदमी बनाया है। तो आदमी पहले अपना मंदिर को नहीं ठीक करेगा तो बताइए इस हनुमान मंदिर में जाने के लिए ताकत है? हनुमान को कहते हैं जय जय श्री राम, जय बजरंगबली कि नहीं? अपना शरीर भी बजरंगबली है कि खाली वही मंदिर में बजरंगबली है?
अपना शरीर में इष्ट पुष्ट ताकत होगी, बल होगी, दूसरे की सहायता करने के लिए ताकत होगा, तब तो हम भी बजरंगबली के रूप हैं कि नहीं। बजरंगबली पहाड़ उठाए, हम लोग कम से कम एक मनुष्य को उठा करके सहायता करा देंगे, एक मनुष्य को उठा करके बलशाली बना देंगे, तो आप भी बजरंगबली हुए कि नहीं। बोले उमापति महादेव की पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ये शरीर को परिशुद्ध कीजिए, मांस, मछली, गाजर, अंडा, दाल, इन सारे चीज से भगवान शिव पुराण में वर्जित होने के थे। बार बार हमें इस मंदिर पर हांस, मुर्गा, दारू, गाजा, भांग, नशे, चिलम चढ़ाएंगे, पेट की लीवर खराब होगी, शरीर अस्वस्थ एगर बिगर होगा, शरीर चल नहीं पाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगी। तो जो सामने में हनुमान मंदिर, सामने में शिव मंदिर, सामने में दुर्गा मंदिर बनवाए हैं, क्या वो मंदिर जाने के लिए आपको ताकत नहीं है, तुम्हारे शरीर में बल नहीं है, हमारे शरीर में इष्ट की पावर नहीं है, तो क्या ये मंदिर तो हमारे लिए बेकार होगा कि नहीं। जो ईंट पत्थर के बनाया हुआ मंदिर में, आगे में आ जाए गुरु भाई नाम, ईंट पत्थर के मंदिर में बनाया हुआ उस मंदिर में जाकर के अगर जल चढ़ाना है तो अपना भी शरीर तो मंदिर है। ये मंदिर को ठीक नहीं करेंगे तो हमारे मजाक नहीं है कि उस स्थान से दरवाजा में एक ही हाथ दूरी में मंदिर है, अगर पैर नहीं चलते, आंख दिखता नहीं है, तो वो मंदिर में हम लोग को जाना मुश्किल हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहले अपना मंदिर को शुद्ध करना है। ईंट पत्थर के मंदिर में कई बार गुहारते हैं, कहता हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। पहली बार हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। अब गौर करके सुनिए, जो अंगना में बैठे हुए वो अंगन की बात परमात्मा नहीं कहते हैं। मंदिर में अगर यदि हम लोग बैठा रहेंगे, इस मंदिर की गप कीजिए। कौन मंदिर? अपना मंदिर की। ये मंदिर अगर आपका बुहारा नहीं है, तो मंदिर को, अपना मंदिर को नरियल, काशी, झौवा, बाहर से बुहारा नहीं जाएगा। हम लोग कहते हैं कोई आदमी मर जाता है तो छुटको लग जाता है कि नहीं। अभी कोई आदमी मर जाएगा, बाबा छुटको लग गया, और 24 घंटा हड्डी चिबाते तो छुटको नहीं लगता। 24 घंटा हड्डी गुड्डी चिबाते रहते, हांस, मुर्गा, बकरी, कुत्ता खाते रहते तो छुटको नहीं लगता है। अब जब आदमी मर जाते, भगवान की कृपा से कोई भी दादा दादी नानी मर गया, तो कम से कम तो तुम्हारा छुटको तो कट गया। कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन मांस मछली नहीं खाया तो छुटको छूटा की कटा, और कहता मर जाने के बाद छुटको लग गया। और 24 घंटा हड्डी खाते तो छुटको नहीं लगता है। 24 घंटा हड्डी को चिबाते छुटको नहीं लगता है। और जरा सोचिए, हमारे ये शरीर कितनी पवित्रता है, 56 प्रकार की भोजन है, फिर भी हम लोग शिव पुराण कथा के अनुसार से कहा जाता है कि
कि भगवान शिव की कथा के जरिया से अगर शुद्ध करण इस मंदिर को विचार की धराव को रखेंगे, सबसे बढ़िया पवित्र मंदिर इस स्थान पर रखेंगे, तो शिव अपने आप अंदर में होगा, को ढूंढने की जरूरत नहीं। शिव है क्या? पुराण में लिखा है शिव है क्या? जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर भावना हो, जिसके अंदर भाव हो, दूसरे की सेवा की शक्ति हो, वह शिव कहलाते हैं। आपके अंदर ना दया है, मांगते पहला में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन। खुद आपको ही नहीं दया है, दूसरे जीवों को खा कर दिखाते हैं और कहता बेटा इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, वो दया दीजिए, यह दया दीजिए। अरे हम सब जीवों पर खुद दया नहीं है, करुणा नहीं है, विश्वासता नहीं है, तो दूसरे जीव के लिए दया क्या मांगोगे? बोले उमापति महादेव की जय। पहले दया मांगना है तो पहले अपना जीव पर दया करना है कि नहीं करना है? इसलिए शिव महापुराण के अनुसार से हम लोग को मांस मछलियों को भी रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खाते रहना चाहिए। अपना मंदिर को ठीक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि दूसरे मंदिर की ओर जाना है? इसलिए सजनों, शिव पुराण के वाला शिष्य चर्चा वाला कहता है कि जो जो भावे सो सो खावे, मैं गाल ठोक कर कहता हूँ कौन ऐसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो जो भावे सो सो खावे। डॉक्टर के पास जाओगे तो जरूर डॉक्टर कोई ना कोई कहेगा खट्टा ही खाइए, नहीं तो मीठा ही खाइए। जरूर किसी डॉक्टर के पास पद अलग अलग दिया गया है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं कहता है। भगवान हमारे शिव कभी नहीं नशा करता, भगवान हमारे शिव कभी न भांग गजा नशा चिलम पीता है। भगवान शिव हमारे एक साधु है, संत है, परमात्मा है, इनके बराबरी ध्यानी कोई नहीं है। और इसलिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए, भजन करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। बिना शिव के एक लोटा जल चढ़ाए हुए भोजन नहीं करनी चाहिए, बिना शिव के नाम लिए कुछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग शिव चर्चा में भी घुसक करके, शिव कथा में भी घुसक करके मांस मछली लहसुन प्याज कहते हैं और कहता है कि हमारे लिए मछली बना है, हम नहीं खाएंगे तो उद्धार कैसे होगा मछली का? थोड़ा सही बात लेते समय नहीं है, इसलिए कहता है अरे मछली तुम्हारे लिए नहीं बना। आज से पूर्व जा, आज से कई साल पहले हमारे गांव में ट्यूबवेल नहीं थी, कुआं नहीं थी, कहीं कहीं पर पोखर और तालाब थी, उस पानी का प्रयोग किया जाता था कि नहीं जाता था? तो हरि विष्णु नारायण जगत पालनहार मछली की अवतार है कि नहीं? भगवान ने सोचा कि मनुष्य को बुद्धि नहीं है, कहां से डिस्टी वाटर पाउडर बनाएगा उस समय, तो इसलिए मछली का रूप बना। छोटे छोटे तालाब में छोटी छोटी मछली, बड़े बड़े समुद्र में बड़े बड़े मछली बना कि नहीं बना? कि इस मछली बन करके हम लोग पानी में कीटाणु फैल जाता, कोई भी कार्य होती पानी में स्नान, पानी में कपड़ा धोना, पानी में ये चीज करता, तो यह पानी को आप साफ करते थे कि मछली और मेढक साफ करता था? कौन करता था? मछली और मेढक। कि यह मछली को वो खाएगी, वो पानी को पिएगी, वो कीटाणु को खाएगी, और हम सारे माल जाल पशु और जीव, हम लोग जैसे मनुष्य इस पानी को पी करके जीवन यापन करता था कि नहीं करता? आजकल भी बावले नार को तालाब को छीट छीट करके हमारे पशु पक्षी को पानी पीना का जीवन खत्म हो रहा है कि नहीं? बावले तालाब सरकार क्यों खुदाया जाता है? कि इस जीवन को यापन करता। समुद्र में डॉल्फिन होती है, समुद्र में सुसी गुड़िया होती है, क्यों समुद्र में होती? समुद्र में बड़े बड़े लाशों को फेंका जाता है, तो बड़े बड़े मछली भी है, इसे खा दिया जाए और फिर समुद्र के पानी को साफ रखा जाए कि नहीं? तो उसी तरह से मछली हमारे लिए 14 प्रकार 56 प्रकार की भोजन है। मछली उस जगह खा जाता है जहाँ हमारे लिए खाने के लिए अन्न नहीं, छीने के लिए फल नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, तो उस जगह भी मछली खाने की जरूरत पड़ता, तो भगवान तुझे पाप नहीं लेके आता। आपके देश में कोटा की चावल, आपके देश में अन्न है, आपके घर में उन्नति है, गरीब से गरीब के घर में चावल है, तो फिर मछली के लिए क्या सोचते हैं? परमात्मा हर रोज खाओ, मछली ही खाओ, तब मानेंगे तो मछली खाने वाला है। लेकिन आनो खाते, पुरियो खाते, खजो खाते, सब खाते, तो कहता है इसके बिना जी नहीं पाते। परमात्मा शिव की यही दुआ है कि इस दरबार पर बैठे
हम लोग को शिव कथा में सुनना है तो 56 प्रकार की अन्न है। जितना अंडा में विटामिन नहीं वह विटामिन अनार में है। जितना हमारे क्या कहते हैं मुर्गा पर विटामिन नहीं वह विटामिन हमारे अनार के जूस और थोड़ा चूना के साथ है। जितना विटामिन इससे कई गुना हमारे फल शाकाहारी पर है। साधु महात्मा 90% लोग शुद्ध रहते हैं, 10 ही साधु बीमार रहते हैं। लेकिन साकट लोग 90% बीमार, 10 ही अच्छा रहता है। क्योंकि खाते तो मांस मछली क्यों नहीं अच्छा रहते। हाथी कुछ नहीं खाता। अधिक झाल वाला अधिक मर्ची वाला भोजन खाने से रोग पीड़ा लीवर खराब, शरीर ना ठीक होगा तो भजन कीर्तन क्या सुहाना लगेगा। शरीर ना ठीक होगा तो दर्द होगी, गठिया बातिस कमर दर्द कनकनी रहेगी तो क्या तो भजन अच्छा लगेगी। माथा में दर्द होगा भजन अच्छा लगेगी, कथा अच्छा लगेगी, सत्संग अच्छा लगेगी नहीं। शिव पुराण में कहता है कि इस प्रकार की तरह से छुटकारा करने के लिए एक छोटा सा चूना का प्रयोग। हम शिव पुराण के साथ साथ में कुछ वेद की उपचार को भी बता देते हैं कि लोग उपचार हो और जाने कष्ट दूर हो तो दूसरा दिन सत्संग, दूसरा गांव में कोई भी महात्मा जाए इसकी शरीर फुर्तीला हो कि वह महात्मा की वाणी को सुने। इसलिए जिसका भी चूना का प्रयोग बताते। पहले चूना जानते हैं खैनी खाने, एक दाना गेहूं के बराबर चूना अगर दूध के साथ खाती गठिया बाती समाप्त होती है। एक रत्ती चूना अगर दे जिस माता डिलीवरी पेशेंट है खून की कमी होती है, अनार के जूस के साथ जो खाता है एक गेहूं के बराबर, उस माता डिलीवरी पेशेंट को कभी खून चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। और डेली उनको घूमते फिरते रहना चाहिए। 7 माह तक जो होती माता या बहन मेरी डिलीवरी तो जांतों को भी घुमाने से बच्चा स्वस्थ और तगड़ा होती है। आजकल कलयुग का डॉक्टर कहेगा अष्टपदी है कि नहीं, कि कुछ नहीं काम करना घरे में सोना है, कि ससुराल में तो मुख्यमंत्री मायका जाता प्रधानमंत्री, क्योंकि ससुराल में ससुर का डर है, मायका में किसी का डर नहीं। इसीलिए हम लोग को कहना है कि शिव पुराण कथा के अनुसार से कि घर में भी इलाज कीजिए, इस देश की पैसा को बचाइए। एक बीमारी की पैसा बचेगी तो तुम्हारे भी दरबार में उसी तरह से चर्चा होगा। नहीं खिलाने पाए कम से कम लोगों को, कम से कम प्रसाद जो चढ़ाने वाला होगा, प्रसाद नहीं चढ़ाने वाला तो कम से कम भगवान की भक्ति तो करने के लिए होगा योग। तो इसीलिए हम लोग अपना भारत में पैसा को भी बचाइए और भक्ति को भी बढ़ाइए और उन्नति भी कीजिए, अपना जीवन को भी बचाइए कि नहीं। इसीलिए हम लोग शिव पुराण कथा के अनुसार से हम लोग का बहुत सारे रोगों का भी निवारण हो, रोग के साथ साथ हम लोग को दुखों का कष्ट का निवारण हो। परमात्मा शिव यही बतलाता है। और दूसरा बताता हूँ बेल पत्ता। बेल पत्ता जानते हैं ना, बेल पत्ता को अगर डायबिटीज रोग हो जाते हैं उनको भी चिबा चिबा कर हम लोग खाते हैं तो रोग समाप्त, पुराना से पुराना घाव हो जाते हैं। तो बेल पत्ता के पानी को धो करके कुसुम करके धो लेने से गठिया बातिस गारी घाव तक भी छूट जाता है। इस घाव पर बहुत निवारण करता है। इसीलिए हमारी कथा में जब भी कहते कि लीड पेन से बैठे और लिख ले तो पहला भगवान तुम भी कहलाओगे। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान कौन है? हम रोग से पीड़ित हैं, आप बता दिए, दूसरी को उपकार कर दिए, दवाई बता दिए, जान लिए। विद्याहीन है, 4 चीज दान करने से तुमको भगवान कहलाएगा। रोगी को औषधि दान करना, भूखे को भोजन दान करना, विद्याहीन को विद्या दान करना, ज्ञानहीन को ज्ञान दान करना। ये 4 चीज जो दान करता वो भगवान के बराबरी पद है कि नहीं। हम मूर्खा हैं, हमें सत्संग सुना करके ज्ञान बता दी कि शिव की पूजा ऐसे वैसे करना है। हम नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, ना कौन ना खो जानते, मूर्खा है। अभी लिख देगा इंग्लिश में ए, लिख देगा बी, नहीं पहचान पाते हैं। अगर हम लोग को पढ़ा देगा लिखा देगा तो आप भी भगवान के साथ। कई दिन से भूख से मर रहे, कई दिन से प्यास से मर रहे हैं, अगर आप भोजन करा दिए, इस होम नहीं चलाया, भोजन करा दिए, मेरे जान बचा, तो मैं जब सांस रहेगा तब तक तुम्हारा नाम होगा, एक भगवान का रूप होगा कि नहीं होगा।
हम रोग से पीड़ित हैं, एक दवाई यहाँ से तुम सीख कर जाओगे कि बाबा ऐसे बताया, तुम अगर उपयोग करके दोगे तो बताया हुआ उपयोग का फल तुमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे कहने की तात्पर्य है कि मेरी शिव कथा में आते, सत्संग में आते हैं तो क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाओगे। खाली हाथ में अब कुछ लेकर जाए, मेरी वही ज्ञानता है, इसे कुछ लेकर जाना कि नहीं जाना है। तो इसलिए परमात्मा ने कहते हैं बेल पत्ता में डायबिटियों की रोग की, और बेल के वृक्ष में जिस माता की अधूरा बच्चा संतान गिर जाते हैं, खीर प्रसाद चढ़ाते हैं, बहु भी उत्पन्न फल होती है। इसलिए चूना, फिर चूना जो है अगर 5 लीटर पानी में गरम करते, मिट्टी वाला बर्तन में आधा कर देते हैं, अरिकत्व पित्त गठिया पाती समापन रोग ठीक। इसलिए शिव पुराण में आओगे फिर बढ़िया से सुबह शाम फिक्स कि नहीं। बोले शिव महापुराण कथा की जय। तो इसलिए हम अपने कथा को प्रभु के चरण पर यहीं से विराम, हमारे मजलिसपुर से आए पूज्य विनोद बाबा के मुखारबिन से सुनेंगे और शांति बनाए और शांति स्थित रहेंगे और परमात्मा शिव के कथा पर ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए देर हो गया, भजन से पहले हम लोग को सत्संग और कथा सुनाना लगता है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, दूर से आए हैं, भजन तो होते करता है, तो इसलिए कुछ सुनेंगे तो हम लोग को ज्ञान आएगी, ज्ञान होगा तो बुद्धि खोलेगी, बुद्धि होगी तो विचार होगी। बोले शंकर भगवान की